सबसे पहले हम हेमांगी सखी जी से बात करना चाहते हैं कि जो सनातन का प्रारूप है वो आजकल थोड़ा सा डेविएट होता हुआ लग रहा है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? सनातन, हर एक व्यक्ति के अपने अपने राम हैं, अपना अपना सनातन है। सनातन पुरातन है, ये हम सब जानते हैं, और कहते हैं भगवत गीता में भी कहा है धर्मो रक्षिते रक्षिताम। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो स्वयं धर्म हमारी रक्षा करेगा, है ना? तो आज की डेट में अगर आप सनातन को हम देखते हैं तो मैं इतना जानती हूँ कि आज सनातन धर्म की अलग हमारे संत हर जगह पे अलग जगा रहे हैं सनातन के, और सनातन का डंका, सनातन का आगाज़ हर स्टेट, हर गली, हर सब जगह हो रहा है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और न्यू जनरेशन्स के जो संत हैं, अभी आपके आज तक के मंच के माध्यम से मैं कहूँगी, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी जो इतनी बड़ी अलख जगाई है पूरे विश्व में, सनातन की अलख जगा दी। एक न्यू जनरेशन का बच्चा निकल के आ रहा है और इतना बड़ा सनातन का अलग जगा देता है, तो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे न्यू जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कितने बड़े उदाहरण का स्तोत्र है सर। हेमांगी सखी जी, आप बताएं कि समय के हिसाब से जो सनातन की धारा में परिवर्तन हुए हैं, जो नई चीजें आई हैं, नए विचार के साथ सनातन आगे बढ़ा है, उसकी कितनी भूमिका है? नए विचार के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी भूमिका है, और आने वाले समय में ये भूमिका पूरे विश्व देखेगा। पूरे विश्व के सामने ये आएगा कि सनातन धर्म जो पुरातन है, सनातन धर्म आज से नहीं है, अनादि आदि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है। और ये जो जितने भी और है, ये सब पंथ हैं, ये पंथों का कोई मतलब नहीं होता है। ये इन सब को सनातन धर्म के एक छत के नीचे आना है, और आना पड़ेगा। हम सब मिलके इसका आगाज कर रहे हैं, और बारंबार मैं कहती हूँ, हमारे जितने भी सनातन धर्म के बच्चे हैं और न्यू जन जो पीढ़ियां हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि मानव जन्म अनमोल कहीरा। गुरबाणी से क्या है कि मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। और यही चीज चैतन्य चरितामृत भी कहती है कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भगवत गीता कहता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। ये देह है, 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, हमारी बॉडी में, हमारी पर्सनालिटी में, चेहरे में चेंजेस पे चेंजेस आते रहते हैं। तो हम इस कटु सत्य को जानते हैं, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। तो अब सनातन धर्म का एक अलग जगह है, सबको जागना है, सबको एक साथ मिलके कड़ी से कड़ी बना के अपने धर्म को मजबूत करना है। चाहे उसके लिए हमारा किन्नर समाज भी अपने प्राणों का न्यौछावर कर देगा, और जो संतों को टारगेट करेगा, जो संत टारगेट करेगा, हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संत है तो हमारा पूरा विश्व है, क्योंकि संत है, गुरु है तो ज्ञान है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परह ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है तो हम हैं। आज मेरे गुरु ने मुझे, जब वृंदावन में मैं रह रही थी, तो मुझे शिक्षा दी, दीक्षा दी, और शास्त्रों का जो ज्ञान है मुझे गुरु ने दिया, तभी आज मैं आपके सामने बैठ के इसका गान करती हूँ। और मैं 2 शब्द और कहूँगी कि मैं हमेशा मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ, और एक ही चीज़ कहती रहती हूँ बारंबार, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो
दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरी गिरधर गोपाल ही में है, मेरे हृदय को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है मेरे हृदय में क्या चल रहा है। अब हम कार्यक्रम के इस सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं महंत राजू दास जी से त्वरित प्रतिक्रिया लूँगा। जो अगर सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है उससे क्या फ़ायदा होगा नई पीढ़ी को और कैसे सनातन की रक्षा हो सकेगी? देखिए, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड का पहले तो काम ही नहीं है, बकवास बोर्ड है, लेकिन क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, संविधान में हम लोगों को आस्था है, विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार से संविधान को भी जब उनका वक्त आता तो मजाक बना देते हैं। अभी संभल की तत्काल की घटना है, हमने कोई आदेश नहीं दिया था, कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ सर्वे होना चाहिए, वो टीम गई, उस टीम के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले को पुरस्कृत करने वाले कौन? इसी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री, जो 5-5 लाख की राशि देने के लिए पहुंच गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया था, गलती हो गई थी मेरे बाप से, हम कम से कम उनसे मिलने, हम भी उसको कुछ दे दें, कम से कम उनको भी मन की शांति हो। लेकिन नहीं, इसके नाते सनातन बोर्ड की जरूरत है। अगर आपने वक्फ बोर्ड को मान्यता दिया है, वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। हमारे द्वारे हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे संत हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, जिनकी कोई भी बात इन कालनेमी कांग्रेसियों ने नहीं सुनी और लगातार अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण करके सभी मंदिरों को एक्वायर करके रखा है। आप देखो, क्या किसी मदरसे को एक्वायर करके रखा? क्या किसी मस्जिद को एक्वायर करके रखा? क्या किसी चर्च को एक्वायर करके रखा? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, मंदिर जितने हैं सबको अतिक्रमण करके रखा है। वहां आप देखिए, सबसे तकलीफ तब होता है, तमिलनाडु में मैंने देखा एक जगह मंदिर में भगवान की मूर्ति को संग्रहालय में रख दिया, वहां यीशु का वो लगा दिया। अब बताइए, पुजारी किसको रख दिया? पादरी को पुजारी रख दिया। ये मजाक है क्या? नहीं, सनातन इतना सस्ता है, हिंदू इतने बेकार हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं है। अब इस प्रकार से इसके नाते बोर्ड बनाकर, या तो पहले हम लोग की मांग है कि हमारे मंदिरों को मुक्त करो, वो संतों की व्यवस्था दो। हिंदू जनमानस मंदिर जाता है, मंदिर आस्था के प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। जो भी वहाँ जो उनकी यथाशक्ति होता है, पान फूल पत्ती चढ़ाते हैं, उससे सनातन की संस्कृति की रक्षा हो, सुरक्षा हो, गौशाला की सेवा हो, गाय माता ना कटे, रोड पर ना घूमे, ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। कि इतनी विशाल परंपरा, इतने सनातनी, इतने हिंदू होने के बाद भी गाय माता काटी जा रही, रोड पे घूम रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। आपने मंदिर को एक्वायर कर लिया, साधु दर दर का ठोकर खा रहा है, ये ऑफिस वो ऑफिस जा रहा है, अधिकारी बोलता है हटाओ, वो कानून आ गया है और मंदिर अधिग्रहण ये करके ये बोर्ड है और ये फला बोर्ड है, इस बोर्ड के अंतर्गत जो मठ को कब्जा किया है उसी को आप चाबी पकड़ा दे रहे हो। जो बालकाली साधु है, जीवन भर जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, अब उसकी उम्र हो गया 65-70 और आप बता रहे हो उसको मंदिर से बाहर भगा रहे हो। ये व्यवस्था चल रही है, इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं करते हो, फिर आप बोर्ड बनाओ, बोर्ड के अंतर्गत करो, हम लोग स्वीकार करते हैं। इसके नाते बोर्ड की जरूरत है। कुछ राजनीतिक दलों ने ये पेशकश की है कि पुजारियों को, पुरोहितों को 18,000 रुपया महीना उनको वेतन दिया जाए, तो क्या इससे व्यवस्था सुधरेगी? नहीं, ये तो शुद्ध रूप से उन्होंने किया है जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, जिन्होंने कभी संस्कृति को अपमानित करने का काम किया था, शुभ लाभ झाड़ू मारते हुए दिखाया था। हमारे यहाँ छोटे आदमी हो चाहे खूब बड़े आदमी हो, जिसके घर में खाना भी ना हो, जिसके फूस का मकान हो, वो भी क्या करता है, तो एक जो है कागज का टुकड़ा लेता है
और उस टाटिया में लगाकर उस पे स्वास्तिक बना देता है। थोड़ा सा और ऊंचे उठ जाइए, अगर उसके पास कच्चे मिट्टी का मकान हो, खूब सुंदर से सजाता है, स्वास्तिक बनाता है। और ऊपर उठ जाइए तो महलों में भी खूब बढ़िया से स्वास्तिक बनाया जाता है, उस पर उसने झाड़ू से दौड़ाते हुए दिखाया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा था कि अरे भाई जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था तो मेरे नानी को पेट में दर्द हो रहा था। क्या तब वो पंडित नहीं थे? क्या वो पुजारी नहीं थे? क्या तब वो सनातनी नहीं थे? क्या हिंदू संस्कृति से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? तो ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान होने की जरूरत है। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो ऐसे ही व्यक्ति पहुंच गया वहां पे कालनी का रूप धारण करके, और तिलक भी लगाया था, बड़े बड़े दाढ़ा बढ़ाया था, बड़े बड़े मैंने जैसे कंठा पहना था, हाथ में माला लिया था और राम नाम सीताराम कर रहा था। हनुमान जी को कहा था आओ बच्चा राम नाम कर लो। इस टाइप के वो लोग हैं, उनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। उनके ही नाते आज सनातन का जो पतन हुआ है, संस्कृति का जो कुठाराघात लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ही नाते ही इसके नाते सावधान होने की जरूरत है। अब मैं समापन वक्तव्य के लिए महंत नवल किशोर दास जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश में अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद बहुत सारे ऐसे शहरों में भारत खोदो अभियान शुरू होगा, तो विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगी ये होड़। आए दिन नए शहरों में कह रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अजमेर में भी, संभल में भी, इसके अलावा बदायूं में भी, और भी कई छोटे बड़े शहर हैं। तो महाराज जी ये कहाँ तक खोदेंगे? देखिए, पहले तो जब आंदोलन चला था तो हमने कहा था मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो मथुरा काशी विश्वनाथ तो पहले से तय था। और कम से कम वैसे तो सही पूछिए, कहते भाईचारे से बात बनती तो आगे जरूरत नहीं पड़ती खुदाई की। अब जहाँ खुदाई हो रही है, अब वहाँ खुदा नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं उसमें क्या कर सकता? खुदाई में खुदा नहीं है, वहाँ शंकर जी निकलते, हनुमान जी निकलते, तो मेरा क्या दोष उसमें? कम से कम 3000, सुन लीजिए, 3000 कम से कम प्रमुख मंदिरों को विध्वंस करके तथाकथित ढांचे खड़े कर दिए गए थे। 3000। हमने कितने मांगे थे? 3। पर वो दुर्योधन जैसा हुआ, 1 इंच भूमि बिना युद्ध के नहीं होगी तो खुदाई तो चलेगी और जेसीबी तो चलेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो मना नहीं किया भाई, आपका कुछ निकले तो आप ले लो। आप कहते हो इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, तो हमने चलो खोद के देखते हैं। तो देखो, जहां मंदिर है, हम किसी मस्जिद को या किसी दूसरे के व्यक्ति को नहीं छेड़ रहे हैं, पर जहां हमारे मंदिर दबा रखे हैं, जहां मंदिरों को तथाकथित ढांचे का परिवर्तन करके अपने आस्था के तथाकथित स्थान बनाए थे, जो हमारे विग्रह जहां पर हैं, हम उनको खोज रहे हैं। क्या हमें अपने भगवान को खोजने के लिए किसी का आदेश की जरूरत पड़ेगी क्या? उसके लिए आग्रह करना पड़ेगा। ये देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी आस्था को, अपनी परंपराओं को अपने तरीके से माने और जाने, उसका प्रचार करें और उसमें विचार करें। तो हम तो केवल भैया प्रचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरा भगवान कहाँ है, और मेरा भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र, परमात्मा तो सर्वत्र है। तो भैया खुदाई चल रही है, उसमें खुदा नहीं तो मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, क्षमा करना। मैं आप आज तक के माध्यम से पूरी दुनिया के सनातन को मानने वाले या मानवता को मानने वाले हर व्यक्ति को निवेदन करूंगा, इस पूर्ण महाकुंभ में आकर एक बार जरूर अवगान करें गंगा मैया में। आपके जीवन के सब पाप समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महेंद्र राज कहना चाहते हैं। देखिए, महाराज जी ने देखिए बताया, देखिए विषय है ये कि हम खोद कर रहे हैं। विषय ये है कि संवैधानिक रूप से हम कोर्ट गए हैं, उनके जैसे तलवार के बल पे कायरव काम नहीं किया। हम संविधान को मानते हैं। न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा कि हाँ सर्वे होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा कि उत्खनन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सनातन स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। इसके नाते ये कह देना कि कहाँ तक खुदेगा, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढा जाएगा, हम ढूंढ थोड़े रहे। जैसे पूर्व सरकार ने कहा कि 3000 मंदिर को तोड़ा गया, हम लोगों को जान कई हजार मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था। महाराज क्या बात करते हैं? 1.25 मन जनेऊ तोलता था
तब वो पानी पीता था। सवा मन चोटी, क्या वो औकात है चोटी की, क्या वजन है इस चोटी की। सवा मन जब चोटी तौलता था तो पानी पीता था। इतना क्रूर था महाराज। गुरुकुले तोड़े, मंदिर तोड़े, विद्यालय तोड़े, मठ को तोड़े। क्या कोई अन्य जगह नहीं था? क्या कोई जरूरी है क्या मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जाए तभी उसके अल्लाह आएंगे? कोई जरूरी नहीं था? बगल में बना लेते, थोड़ी दूर पे बना लेते। और तोड़ देखिए, तोड़े तो सीधे साफ तोड़ देना चाहिए था। तुम हमको जलाने के लिए क्यों आधा तोड़ा, क्यों कुछ बचा के रखा है? भाई मेरा कहना था, राजा तुम, सत्ताधीश तुम, जो चाहते वो होता। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए ना, काशी चले आइए, अंधा व्यक्ति जाएगा वो भी बता देगा। इसके नाते निवेदन यही है कि संवैधानिक रूप से हम लोग जहां मांग करते हैं दे दो भैया, नहीं तो खुदेगा तो है ये। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। अब इसके बाद कन्हैया मित्तल जी अपने भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। आप तीनों महानुभाव विभूतियों का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। आपने सनातन की विचारधारा को एक नई दिशा के लिए आपका हार्दिक आभार। जय